आंट गुमजा का नाइफ उनके बालों से कैसे निकले। लोग ये थ्योरी दे रहे हैं कि उनका नाइफ जब निकलेगा जब वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही होंगी गेम में, लेकिन मेरी एक अलग थ्योरी। मेरे हिसाब से जुनही के बर्थ दिलाते टाइम बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा जुनही को, वो अपना बेबी नहीं निकाल पा रही होगी, तब वहाँ पे आंट गुमजा आएंगी और उसका सी सेक्शन करना शुरू कर देंगी अपने नाइफ के जरिए, जिसकी वजह से उनके बाल खुल जाएंगे। जैसा कि आंट गुमजा ने सीजन 2 में भी बताया था, बहुत सारी डिलीवरीज करवा चुकी हैं, तो इसलिए जुनही की भी डिलीवरी वही करवा। और सी सेक्शन होने के बाद बेबी तो बाहर आ जाए, लेकिन पेट वगैरह कटने की वजह से इतना ज्यादा जुनही का ब्लड लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉपर मेडिकल केयर ना मिलने की वजह से वहीं पर उसकी ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से, ज्यादा पेन सहने की वजह से वहीं पर उसकी डेथ हो जाएगी। दूसरी डॉल लगाने का मतलब क्या है? हाँ, मैं उस चीज की बात नहीं कर कि रोप को घुमाना होगा एंड ऑल, ये सारी चीजें तो हम सबको पता ही है कि रोप को घुमाने के लिए तो उसको रखा ही गया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, पहली वाली जो डॉल है गर्ल वाली, इसका नाम कुछ योंगी करके है, उसको तो रखा गया मोशन डिटेक्टर के लिए, लेकिन साउंड डिटेक्टर, जैसे कि स्क्विड गेम सीजन 2 में गिहुन प्रॉपर गाइड कर रहा था प्लेयर्स को कि किस तरीके से तुम्हें आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए गेम के रूल्स ना बिगड़े, जिसका नाम है चुलसो और जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, एपिसोड 1 जिसकी शुरुआत होगी लास्ट सीजन के लास्ट सीन के साथ फ्रंटमैन जुंगबे को गोली मार रहे होंगे इन फ्रंट ऑफ द बाद गिहुन भैया को लाया जाएगा कॉफिन में, फिर कॉफिन में लाकर फिर उनके बोटिंग वगैरह होगी, वो जिंदा आगे गेम्स बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें तो चीज हमें नहीं पता वो है कि आखिर फ्रंटमैन का एंड कैसे होगा। सोंगयून भैया के में जो इतना ज्यादा जोश भर दिया था दादी माँ ने, वो आखिर जोश ठंडा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। एक तरीके से मेरी एक थ्योरी ये भी है कि देखो, जब सारे गेम खेल रहे होंगे ना करके वो वहां से एस्केप कर लेंगे, लेकिन इस बार वो अकेले जाएंगे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने इतने सारे लोगों को कर गए थे, कितने लोगों की जान चली गई, तो वो इतने ज्यादा गिल्ट में होंगे कि वो अकेले ही जाएंगे। शायद हो सकता है कि वो मेन वीआईपी के पास पहुंच जाए, मेन वीआईपी जिसने प्रॉपर ये गेम बनाया है, जो ग्लोबल रिप्रेजेंट, जो कि एक नया कैरेक्टर हो सकता है, न्यू वीआईपी, जो कि फ्रंटमैन से बहुत ज्यादा ऊपर है, जिसको भी ग्लोबल फ्रंटमैन हम बोल सकते हैं, जो कि शायद अमेरिकन हो सकता है। वहां तक कैसे न कैसे करके सोंगयून भैया पहुंच जाएंगे। वो कैसे पहुंचेंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि भाई वो समझ जाएंगे कि भाई इन लोगों से लड़ना ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लेकिन फिर ही वो हार तो नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ वो उनको शायद धमकी दे देगा कि एक्स वाइफ और उनकी जो बेटी है उनको मार, जिसकी वजह से उनको वापस जाके गेम खेलना होगा। भी मुझे लग रही है जहाँ तक हो सकती है कि 120 प्लेयर साथ ज्वाइन करेंगी इनको सोंगयून भैया। 120 प्लेयर ये एक ऐसी अकेली प्लेयर बची हुई है जिनका अभी तक जज्बा है इस गेम को रोकने का, और शायद उनकी वहाँ पर डेथ भी हो सकती है, क्योंकि गेम्स में 120 प्लेयर को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल। या तो 120 प्लेयर सीधा फाइनल्स में जाएंगे, क्योंकि वो लोग रूल्स ही तोड़ रहे हैं एक साथ इतने वीआईपी के कमरे में जाकर, जो कि अलाउड नहीं है प्लेयर्स को, तो वहां पर 120 प्लेयर मारी जा सकती हैं। फ्रंटमैन को मारा जाएगा तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन हो, वो है उनका छोटा भाई। वो जुनहो को बचाने के लिए अपनी जान आराम से दे सकते हैं। तो क्या जैसे कि हमने ट्रेलर में भी देखा था कि जो जुनहो है वो कैसे ना कैसे करके वीआईपी रूम में एंटर कर जाता है, जैसा कि फ्रंटमैन अपने भाई से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, हमने सबने ही देखा है सीजन 1 में भी और 2 में, तो वो खुशी खुशी अपने भाई के लिए अपनी जान भी दे सकते। आपने रिसेंट के इंटरव्यू में सोंगयून भैया ने हमें ये भी बताया कि कैसे उनके लिए जंप रोप वाला गेम सबसे ज्यादा मुश्किल था। हाँ, उन्होंने गलती से ये सीक्रेट रिवील कर दिया था, रिवील करना था नहीं उनको, पर उन्होंने यही चीज बताई कि क्योंकि उनको बेबी लेकर दौड़ना था, तो ऑब्वियस ही बात है वो बेबी तो जुनही का ही है, तो उनके लिए गेम डबल डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि उनको अपनी जान तो बचानी है, साथ में उस बच्चे की भी जान बचानी है। और इस गेम में सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि आगे डॉल खड़ी है, पीछे डॉल खड़ी है, टाइमर चालू है, गाना चालू है, और जिस तरीके से वो मौतें देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक मौतें रोप में होने वाली है, इतनी सारी चीजें प्लेयर्स एक साथ देखकर किसी का भी मेंटल स्टेट बिगड़ सकता है। बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर में काफी सारे बंदे मारे जाएंगे इस गेम में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सोंगयून भैया ही क्यों उस बेबी को लेकर भाग रहे होंगे, जबकि उस गेम में उसका बाप अभी भी जिंदा है। सबसे बड़ा एक रीजन ये हो सकता है कि जो जुनी है
वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट सोंगयून भैया पर करती हो उस टाइम पर, जब उसके लास्ट टाइम चल रहा हो तो सोंगयून भैया वहां पर मौजूद हो और जुनी ने उस उन्हीं को बोला हो कि आप ही मेरे बेबी को प्रोटेक्ट करना, इसको बाहर लेकर जाना, मतलब सारी इसकी टेक केयर वगैरह आप ही करोगे, सोंगयून भैया को अपना बेबी दे दे। और जैसा कि हमने पहले बात थी कि शायद 120 मर भी सकती है, कि उसको अपने 333 पर तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, 120 पर भी जुनी भरोसा करती ही है क्योंकि उन्होंने उनको प्रोटेक्ट कर रही थी। और आंट गुमजा तो वैसी बिल्कुल टूट चुकी होंगी अपने बेटे की मौत से, यून भैया ही बचेंगे जिन पर जूनी प्रॉपरली ट्रस्ट कर पाएगी अपने बच्चे को लेकर। और क्योंकि हमें बहुत सारे फ्लैशबैक्स भी दिखाए जाएंगे कि कैसे फ्रंटमैन अपनी गेम को जीते थे 125 प्लेयर बनकर, कैसे वो एंड तक गए थे, तो जो हम ट्रेलर में सीन्स दिखाए गए हैं, लाइक क्या पता ये हमारी कोई पास्ट के गेम के हो, हम इसको अभी तक फ्यूचर के गेम के समझ रहे थे कि शायद ये सीजन 3 में दिखाया जाए ये वाली गेम। क्या पता ये वाली गेम हमारा 125 प्लेयर फ्रंटमैन के टाइम पे खेली गई गेमों में से कोई एक हो। और जैसा कि हमें ये भी दिखाया गया था कि जो फ्रंटमैन थे वो दिल के इतने बुरे नहीं लेकिन थे, अचानक से उनमें इतना ज्यादा बदलाव कैसे आ गया कि वो फ्रंटमैन बन के इतने लोगों की जानें खुशी से बैठ के देख। तो ये शायद हुआ होगा जब वो अपनी गेम खेलते टाइम, ऑब्वियस सी बात है 456 लोग ही हर बार आते हैं, तो उन्होंने अपने सामने 455 लोगों की मौतें देखी होंगी, या कहीं ना कहीं उनका भी उनकी मौतों में हाथ रहा होगा, जैसे हमारे पहले सांगवू भैया, क्या पता उन्होंने भी कुछ ऐसा काम करा हो, क्योंकि भाई अपनी जान बचाने के लिए ना बंदा कुछ भी कर सकता है। तो क्या पता फ्रंटमैन ने वहां पे ऐसी चीजें करी हो, लोगों को मारा हो, सारी चीज करी हो, जिसकी वजह से उनको अब ये पता लग गया था कि अब मेरा वापस जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और उनको खबर भी आ गई होगी अब तो मेरी वाइफ भी नहीं रही है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है फ्रंटमैन का अपने घर वापस ना जाने का। और सबसे अच्छी बात तो जब होगी जब पूरा वीआईपी का हमें सीन दिखाया जाएगा, लाइक वीआईपीज कैसे इन सब चीजों में कंट्रीब्यूट करते हैं, कहाँ कहाँ पर स्क्विड गेम दिखाई जाती है, कहाँ पर स्क्विड गेम सच में आज भी वर्ल्ड में चलती है या सिर्फ और सिर्फ कोरिया में ही चलती है, साउथ कोरिया में। अगर ये सारी चीजें भी अगर और डीपली दिखाया जाए, डिटेल में दिखाया जाए, तो सीजन 3 बहुत ज्यादा हिट हो जाएगा। देखो ये सारी की सारी थ्योरीज है, हमें कुछ नहीं पता इनमें से कितना सच होता है कितना झूठ निकलता है, क्योंकि ट्रेलर और टीजर से भी हमें इतना ज्यादा कुछ पता चला है नहीं। तो अब तो सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं स्क्विड गेम के सीजन 3 में आने में, चलो 2 दिन बाद अब इसको देखेंगे। और ये सब बहुत ज्यादा सैड भी हुआ है, इतना अच्छी सीरीज का एंड होने वाला है, वर्ल्ड वाइड सबसे पॉपुलर सीरीज यू एंड होगा, और होप्स हो कि इसका जो एंड हो वो बहुत ही अच्छे नोट पर हो, ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स ने भी ये सारी थ्योरी लिखी है, मुझे काफी हद तक बहुत ही अच्छी लगी और बहुत लोग एक्साइटेड हैं इसको लेके, इंक्लूडिंग मी। अब मिलते हैं आपसे किसी अपने अगले वीडियो में। अब अगले वीडियो से हम बात करेंगे ऑल ऑफ अस आर डेड, और तब मिलेंगे आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर।